जिसे तन पवित्र करना है, मन पवित्र करना है, बुद्धि पवित्र करनी है और हृदय बिल्कुल शुद्ध करना है, तो गीता को पढ़िए। 1 महीना तक आप लगातार पढ़िए, प्रतिदिन पढ़िए। 1 महीना बाद आप अपने में चेंजिंग पाओगे। आपके अंदर जो पहले जो थॉट थे वो बिल्कुल बदल चुके होंगे। आपका हृदय, आपकी बुद्धि, आपका मन बिल्कुल पवित्र हो चुका होगा। कुछ नहीं, ज्यादा नहीं तो 50% आपके अंदर परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये बात सत्य है। नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं गीता पढ़ रहा हूँ और आप इसे बड़े प्रेम भाव से सुनिएगा। मैं कुछ प्रश्नों को आपके सामने लेके प्रस्तुत हो रहा हूँ और प्रश्नों के आपको उत्तर भी मैं दूंगा। आप इसे बड़े प्रेम भाव से सुनिएगा। यथात्मा क्या है? यथात्मा का क्या अर्थ है? जिसका मन और इंद्रियां और शरीर सहित जिसने जीता हुआ है उसे यथात्मा कहते हैं। जिसने मन और इंद्रियों और शरीर पर विजय प्राप्त की है इसे यथात्मा कहते हैं। दूसरा मेरा जो प्रश्न है वो है दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय हमें परमात्मा, हमारा मन परमात्मा की ओर दृढ़ निश्चय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए उसके बारे में आप सुनिए। जिसने बुद्धि के द्वारा परमेश्वर के स्वरूप को भली भांति निश्चय कर लिया। कोई भी तस्वीर है जो तुम्हारे इष्ट हैं तो उनका जो स्मरण करते हुए, उनकी जो मूर्ति है उनका स्मरण करते हुए और उनके स्वरूप को भली भांति निश्चय कर लिया, जिसे सर्वत्र भगवान के प्रत्यक्ष अनुभव होता है। जैसे कि हम परमात्मा का स्मरण करते हैं, कुरान वाद करते हैं, तो उन व्यक्ति के अंदर सत्यता का एक आभास होता है, तो उस सत्य से भगवान का प्रत्यक्ष वो अनुभव भी करते हैं। और जिसकी बुद्धि, गुण, कर्म और दुख आदि के कारण परमात्मा के स्वरूप में कभी किसी प्रकार का विचलित नहीं हो सकती, उसी को दृढ़ निश्चय कहते हैं। अब भगवान में बुद्धि, मन बुद्धि का अर्पण करना क्या है? जो लोग कहते हैं कि हम भगवान का भजन करते हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं, जब तक आप अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पण नहीं करोगे, अर्पण नहीं करोगे, तब तक आप पूर्ण रूप से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। नित्य निरंतर मन से भगवान के स्वरूप का चिंतन और बुद्धि से उसका निश्चय करते करते मन और बुद्धि को भगवान के स्वरूप में सदा के लिए तन में हो जाना ही उनको भगवान में अर्पण करना है। वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। इस कथन का क्या भाव है? बड़ा सुंदर भाव है, सुनना। वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। भगवान को कौन सा भक्त प्रिय है? यहाँ पर ये बात है, तो सुने। जिसका भगवान में हेतुक अनन्य प्रेम है, अनन्य प्रेम है, जिसकी भगवान के स्वरूप में अटल स्थिति है, जिसका कभी भगवान से वियोग नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए, जिसके मन और बुद्धि भगवान के अर्पित है, भगवान ही उसके जीवन, धन, प्राण और सर्वस्व भगवान ही है, जो भगवान के ही हाथ की कठपुतली है, ऐसे ज्ञानी भक्त को भगवान अपना प्रिय बतलाते। कितनी सुंदर बात है? और सुनिए, बहुत सुंदर बात है। देखो, परमात्मा का गुणानुवाद करना चाहिए, मन और बुद्धि, इंद्रिय परमात्मा में लगानी चाहिए। जब तक आप नहीं लगाओगे तब तक आप पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होंगे, क्योंकि जन्म जन्मों से हम इस प्रकार चलते आ रहे हैं, जन्म लेना फिर मर जाना। ये हमारी जो भोग वासना है, जन्म जन्मांतर से हमारे चित्त में, हृदय को अशुद्ध करे हुए हैं। तो ये हमारा ये चक्र है, ये जन्म लेना फिर मरना, हम इस चीज से मुक्त नहीं हो सकते। इसीलिए परमात्मा के चरणों में मन और बुद्धि और इंद्रियों और शरीर को समर्पण कर देना, तभी ये चीज शुद्ध हो सकती है। और देखना, एक बात और है कि परमात्मा का भजन करते समय
या पूजा करते समय, गुणानुवाद करते समय अपने अंदर जरा सा भी मांगने की जो इच्छा है वो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मांगने से प्रेम कम होता है। हम भगवान से जब मांगते हैं ना तो हमारे अंदर प्रेम कम हो जाता है। वो कैसे कि आप कुछ और चाहते हो और वो परम पिता जो परमेश्वर है वो कुछ और चाहते हैं। आप चाहते हैं कि संसार के भोगों को हम कैसे भोगें, इसमें हमारा जो मन है वो सुखपूर्वक है। कोई भी वस्तु हमें संसार की अच्छी लग रही है, हमारे अंदर मन में इच्छा हुई कि हमें ये वस्तु प्राप्त हो जाए, और उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमने परमात्मा से प्रार्थना की, ही परमात्मा हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो अगर वो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, उसमें बाधाएं आ जाती हैं, तो आपके अंदर जो प्रेम है कि भगवान ने मेरी पुकार नहीं सुनी, मैं भगवान को कितना प्रेम करता हूँ, मैं कितना चाहता हूँ, लेकिन भगवान ने मेरी ये एक जो इच्छा थी वो पूर्ण नहीं की, तो वहां क्या है कि तुम्हारा जो प्रेम था वो कम हो जाएगा फिर। क्यों? क्योंकि आप कुछ और चाहते हो और भगवान कुछ और चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि तू इस संसार की इच्छाओं से निरस्त हो जा, संसार की इच्छाओं से निरस्त हो जा। अगर कोई भी कामना तू करेगा संसार की, तो ये संसार तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए मैं तुझे उन चीजों से मुक्त करना चाहता हूँ जो संसार की जो विकार है वो तुम आकर्षित करते हैं, तुम्हें अपनी ओर खींचते हैं। भगवान चाहते हैं कि तुम मेरा भजन कर, मैं तुझे उस आनंद की प्राप्ति दूंगा जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है, सदा एक रस रहने वाला है। संसार के जितने भी भोग हैं वो स्तर नहीं है। इसीलिए परमात्मा भक्त की कोई भी ऐसी इच्छा पूर्ण नहीं करते, उसके कर्म से ही उसे वो प्राप्त होती है, चाहे वो उसे परमात्मा की कृपा समझे चाहे अपना भाग्य समझे। लेकिन परमात्मा उसे किसी भी प्रकार का सुख नहीं देते, सुख तो उसके कर्म देते हैं। परमात्मा वो देते हैं जो आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मैं आप लोगों से यही आशा है कि शास्त्रों को पढ़ा करें, अध्ययन किया करें, क्योंकि मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला। जब आप शास्त्रों को लेकर बैठेंगे तो साक्षात परमात्मा को लेकर बैठे हैं। परमात्मा कुछ कहना चाहते हैं, परमात्मा की वाणी को सुनो, जो उसमें लिखा है तो परमात्मा की साक्षात वाणी है। उसे सुनकर आपका मन, आपकी बुद्धि और आपकी इंद्रियां सब तृप्त हो जाएंगी। और जब आप निरंतर 1 महीने 2 महीने तक पढ़ोगे, आपके अंदर कुछ अपने आप स्वयं कुछ न कुछ अनुभव होने लगेगा। गीता एक ऐसा शास्त्र है कि इसे पढ़ने से स्वयं भगवान की कृपा ऑटोमेटिक होने लगती है। ये सत्य बात है। लेकिन इसको पढ़ने के लिए आपका मन शुद्ध होना चाहिए, किसी भी प्रकार का आपके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर अहंकार है, अगर आपके अंदर किसी के प्रति दोष है, किसी के प्रति जो ईर्ष्या है, आपके अंदर छल है, आपके अंदर कपट है, आपके अंदर आप क्रोध युक्त हैं, विषय युक्त हैं, अगर आप गीता को पढ़ेंगे तो आपका मन एक तरह से बिजली की तरह झटका सा लगेगा, आप इसे छोड़ सकते हैं। ये बात सत्य है, क्योंकि आपकी कमियों को निखारने वाला ये एक ऐसा ग्रंथ है गीता, जो आप इसे पढ़कर एकदम दूर हो जाओगे। ठीक है, इसको पढ़कर ऐसा लगेगा आपके अंदर कि ये कमी मेरे अंदर है, ये कमी मेरे अंदर है। तो आपको अपनी कमियों को देखते हुए परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आपको कमी दिखती जाए उसे दूर करते जाओ। उसे दूर करने के लिए अपने अंदर एक सामर्थ्य, एक आत्म बल पैदा करना होगा। तो आत्म बल जब ही मिलेगा कि हे परमात्मा, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ और मैंने न जाने कितने पाप किए हैं और मैं कितना ही दुष्ट आत्मा हूँ, इसीलिए मुझे शुद्ध कीजिए। इस भाव से आप इसे पढ़ें और इसे ग्रहण करें, फिर देखना परमात्मा की कृपा कितनी बड़ी आप पर होती है। ये बात सत्य है। तो बस मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और
अगली वीडियो में मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।